सम्राट चौधरी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, लिस्ट में आया सम्राट चौधरी का नाम। क्या सीएम बनने की रेस में सम्राट चौधरी हैं सबसे आगे? नमस्कार, मगही न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बता दें आपको कि एमएलसी पद से इस्तीफा देने के बाद लगातार यह चर्चाएं तेज हो गई हैं कि आखिर सीएम नीतीश कुमार जो है अपने सीएम पद से इस्तीफा कब देंगे। इसी बीच ये खबर निकल कर आई कि 9 अप्रैल को नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं और 10 अप्रैल को वो राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। उसके बाद से बिहार में जो है नए सीएम की घोषणा की जाएगी। बता दें आपको कि लगातार यह कयास लगाए जा रहे हैं, कयासबाजी जो है वो तेज हो गई है कि आखिर बिहार में अगला सीएम फेस कौन होने वाला है। और सम्राट चौधरी का नाम जो है इसमें सबसे पहले जो है सामने आ रहा है। और इसी बीच भाजपा ने सम्राट चौधरी को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। बता दें आपको कि लगातार जो है वो यह चर्चाएं चल रही हैं, बंगाल में, असम में, यूपी में विधानसभा के चुनाव होने वाले और ऐसे में बंगाल चुनाव के लिए जो है स्टार प्रचारक के रूप में सम्राट चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सम्राट चौधरी को यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसके बाद से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि स्टार प्रचारक के रूप में जिस प्रकार से सम्राट चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, कहीं वह बिहार के सीएम फेस के रूप में सबसे आगे तो नहीं है, क्या वो बिहार के बनने वाले अगले सीएम तो नहीं है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि भाजपा ने सम्राट चौधरी को यह जिम्मेदारी क्यों दी है और जिम्मेदारी दी है तो इसका क्या असर भविष्य में होने वाला है। तो चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के साथ ही साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और नितिन नवीन को भी कुछ अहम जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें भी स्टार प्रचारक के रूप में चुना गया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अब बिहार भाजपा का सबसे प्रमुख चेहरा बनकर उभर रहे हैं। बंगाल चुनाव के लिए स्टार प्रचारक की सूची में बिहार के इकलौते प्रमुख चेहरे के रूप में उनका नाम शामिल होना भविष्य में पावर ट्रांसफर की ओर इशारा करता है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह है कि उनके मुख्यमंत्री पद के दावे और भी मजबूत होते जा रहे हैं। बंगाल चुनाव में भाजपा मुख्य रूप से घुसपैठ, CAA, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार और डबल इंजन सरकार के विकास मॉडल को मुद्दा बना रही है। बिहार के नेताओं को इन मुद्दे को जनता के बीच प्रभावी ढंग से रखने के लिए यह जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि राज्य की सत्ता में परिवर्तन लाया जा सके। ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने के संकल्प के साथ भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े दिग्गजों को भी मैदान में उतारा है। और अब बिहार के सम्राट चौधरी के साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और नितिन नवीन को भी इस प्रतिष्ठित सूची में स्थान मिला है, जिससे प्रचार अभियान को धार मिलेगी। पश्चिम बंगाल में 2 महत्वपूर्ण चरणों में चुनाव 23 और 29 अप्रैल को होना है। इन चरणों में जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा लगातार प्रयास कर रही है, रैलियों की योजना बना रही है। इसमें सम्राट चौधरी को भी रैलियों में शामिल किया गया है। पार्टी का लक्ष्य न केवल बहुमत हासिल करना है, बल्कि पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनाकर इतिहास रचना भी है, जिसके जो नतीजे हैं वो 4 मई को घोषित किए जाएंगे। बीजेपी ने बंगाल के 70,000 से अधिक पोलिंग बूथों पर अपनी समितियों को सक्रिय कर दिया है। संगठन स्तर पर पार्टी का पूरा ध्यान जमीनी पकड़ मजबूत करने पर है। प्रधानमंत्री मोदी की कई सभाएं पहले ही हो चुकी हैं और अब बिहार के नेता घर घर जाकर पार्टी के विकास मॉडल का प्रचार करेंगे। तो बता दें आपको कि बंगाल में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं वो 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को कराए जाएंगे, जिसके नतीजे जो है वह 4 मई को घोषित किए जाएंगे। और बता दें आपको कि बीजेपी ने अपना पूरा लक्ष्य साध रखा है कि 292 सीटों पर वह पूरी तरह से अपने पकड़ को बनाए हुए इस बार इतिहास रच दे, जीत वहां पर पाकर। बता दें और इसके लिए ही जो है नरेंद्र मोदी पहले सभाएं कर चुके हैं। तमाम पोलिंग बूथों पर जो है अपनी समितियों को भी सक्रिय कर दिया गया और ऐसे में बिहार के स्टार प्रचारक के रूप में सम्राट चौधरी के साथ मंगल पांडे और नितिन नवीन को स्टार प्रचारकों की सूची में जगह दिया गया। वो घर घर जाकर लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार जो है बीजेपी की जो नीतियां हैं वह यहाँ के लिए कारगर साबित हो सकती है। और ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि क्या सीएम नीतीश कुमार के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद बिहार में जिस प्रकार से सम्राट चौधरी को अहमियत दी जा रही है, कहीं वो बिहार के अगले सीएम तो नहीं हो सकते हैं। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहे मगही न्यूज के साथ। धन्यवाद।